हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बी एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई 30 जून 2024 को। अब उस साल जो फाइनेंशियल ईयर जो आपका पूरा होगा 31 मार्च 2025 का, उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हमें बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए हमें पिछले साल के प्रॉफिट का बेस लेना है और उस साल हमें प्रॉफिट कितना हुआ था 14,000। लेकिन कहा है कि आपको बेड डेट्स 2,000 रुपए की एडजस्टमेंट भी करनी है, ये खर्चा डालना है। आपको बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस हिसाब से बी का शेयर क्या बनेगा 2/6। अब पूरे साल में प्रॉफिट हमें 14,000 मान के चलना है। पिछले साल का प्रॉफिट ही आपको बेस लेके चलना है जो कि 14,000 था, क्योंकि इस साल का तो हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं। 30 जून को अगर उसकी डेथ हुई है, उस टाइम पर आप उसका क्लेम रेडी कर रहे हो, तो इस टाइम पर तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म ही नहीं हुआ। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाओगे? तो आपको पिछले साल का प्रॉफिट बेस लेने के लिए कहा है, जो कि पूरे साल का प्रॉफिट 14,000। अब इसमें से कहा है कि इस साल के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, 2025 का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको 2,000 के बेड डेट्स का खर्चा इससे एडजस्ट करना है। मानना है कि इतना प्रॉफिट होगा 14,000, लेकिन ये खर्चा है जिसे आपको एडजस्ट करना है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा 2025 का कितना हो गया? 12,000 का। 14,000 माइनस 2,000, 12,000 का हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है पूरे साल का। हमें कब तक का चाहिए? 1 अप्रैल से 30 जून। तो 12,000 तो पूरे साल का है, 12 महीने का प्रॉफिट है। तो 3 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा 3,000। अब ये 3,000 का अगर प्रॉफिट आपने 3 महीने का निकाल भी लिया, तो ये तीनों का हिस्सा है, इसमें एबीसी तीनों का हिस्सा है। हमें सिर्फ बी का निकालना है। तो बी का हिस्सा इसमें क्या बनेगा? 3,000 का 2/6 पार्ट 1,000 रुपए। तो ये आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर इसका शेयर निकाला है, सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला। और अभी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ, तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। दूसरा, जो रिमेनिंग पार्टनर है, क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है? बी के जाने के बाद ए और सी ने डिसाइड किया है कि आगे भी वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। इसका मतलब 3:1 की रेशियो थी, आगे भी 3:1 ही रहेगी। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं होता, तो हम जितना भी प्रॉफिट का शेयर डिजीज्ड पार्टनर का है उसको देते हैं, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं कि इतना हिस्सा प्रॉफिट का हम बांट चुके हैं, एक तरह से खर्चा हो चुका है हमारा ये। और 20 कैपिटल अकाउंट में 1,000 रुपए डालोगे। अब ये जो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट है, अगर आप न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाते तो उसे एसेट साइड पे दिखाओगे। और जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा, जब आप न्यू फर्म की रिमेनिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जिसे आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उसमें से पी एंड एल सस्पेंस का प्रॉफिट माइनस होगा। कैसे? इस पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को, जो कि आपने बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे दिखाया, एसेट्स में दिखाया, वो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे दिखाओगे। तो मान लेते हैं 10,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने 10,000 का प्रॉफिट पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन में दिखाया कि ये हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ये 1,000 रुपए पहले बांट चुके हो, पार्टनर में ही तो बांटा है आपने। तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट आप ये डेबिट साइड पे लिखोगे एप्रोप्रिएशन में, और बाकी 9,000 रुपए इन दोनों में बच जाएंगे। तो ये होती है ट्रीटमेंट पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है और चेंज इन पीएसआर नहीं है, तो जर्नल एंट्री पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू बनेगी। और इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब है जब से साल शुरू हुआ, आपका नया साल शुरू हुआ, और टिल द डेट ऑफ डेथ, उस टाइम पीरियड का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो उतने पीरियड के लिए आपने डिजीज्ड पार्टनर का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया है।
तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।